Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to continue with exercise 2.6. We had completed up to question 4. We'll continue with question 5. Chapter 2, linear equations in one variable. तो question 5 से continue करते हैं, ठीक है? Question 5 क्या है? 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4 by 3. तो यहाँ पे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना है, तभी हम लोगों को वेरिएबल का वैल्यू पता चलेगा. तो क्या करेंगे? विल क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो 3 को हम लोग LHS में लेकर आते हैं, विच विल मल्टीप्लाई विथ 7y plus 4 इज इक्वल टू RHS में -4 इज ऑलरेडी देयर. विल टेक दिस y plus 2, ओके, एंड विल मल्टीप्लाई विथ -4. तो ये ब्रैकेट में आएगा, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा. दिस टू आर कॉन्स्टेंट्स. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 7y plus 4 close the bracket is equal to -4 और y plus 2. -4 into y plus 2. Now we have to open the brackets. LHS में क्या होगा? 3 into 7 is 21. y plus into plus is plus. Plus into plus is plus. 3 4s are 12 is equal to RHS में minus into plus is minus, 4 into y is 4y, minus into plus is minus, 4 into 2 is 8. तो LHS में 21 plus 12 is equal to RHS में minus 4y minus 8. Now we'll bring this minus 4y to the LHS, it will become plus 4y. We'll take this constant plus 12 to the opposite side, it will become minus 12. Minus 8 is already there. So 21y है यहाँ पे प्लस 4y RHS का यहाँ पे लेकर आए थे. तो इन दोनों का जो ऑपरेशन है यहाँ पे क्या होगा? प्लस प्लस है तो एडिशन. 21 plus 4 is 25. यहाँ पे देखिएगा 21, 22, 23, 24, 25. तो 25y ग्रेटर नंबर साइन, दोनों का साइन प्लस ही है, तो प्लस 25y इज इक्वल टू -12 -8. अगेन ऑपरेशन इज ऑफ एडिशन because both the signs are same. 12 plus 8 क्या होता है? 20. ग्रेटर नंबर साइन यानी दोनों का साइन माइनस है तो -20. Now we have to find the value of y. y is equal to -20 और ये आ रहा 25 LHS में. इसे हम लोग ऑपोजिट साइड डिनोमिनेटर में लेकर जाएं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है. तो -20 एज इट इज अपॉन 25 जो LHS में था. अभी इसे सिंप्लीफाई कर सकते. 5 4s are 20, 5 5s are 25. माइनस साइन है यहाँ पे तो -4 by 5. y is equal to -4 by 5 is the answer. If in case if you substitute this value of -4 by 5 in the LHS, क्योंकि RHS में सिर्फ कांस्टेंट है, तो you have to get the value of -4 by 3. Can try it. Okay, वेरिफिकेशन हो जाएगा. तो LHS will be equal to RHS. Move on to next question. Question 6. The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find the present ages. So we have got here their ratio. We do not have the actual values, actual ages, but we have their ratio. तो हम लोग क्या करते हैं? रेशियो 5:7 है. So let us consider their ages to be 5x and 7x. Let the present ages of Hari and Harry be 5x and 7x. Okay. 4 years from now, 4 years from now means प्लस ऐड करना पड़ेगा दोनों को, +4 करना पड़ेगा, यानी 5x को ऐड करेंगे 4 से, 7x को भी ऐड करेंगे 4 से. क्यों? क्योंकि इसका अगर एज बढ़ रहा है 4 साल से तो इसका भी तो बढ़ेगा ना. तो 5x 7x का क्या होगा? आफ्टर 4 years इट विल बी 5x plus 4. हरी का क्या होगा? 7x plus 4 आफ्टर 4 years. ओके, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट देयर रेशियो विल बी आफ्टर 4 years देयर रेशियो विल बी 3:4. तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना 3:4 से. दैट मीन्स 5x plus 4 is to 7x plus 4 is equal to 3:4 और फ्रैक्शन में 5x plus 4 upon 7x plus 4 is equal to 3/4. Because after 4 years
द रेशियो विल बी 3:4. ये एग्जैक्ट रेशियो होगा. ओके, अभी इससे हमें वैल्यू ऑफ x मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4. पहले का क्वेश्चन जैसे किया था हम लोगों ने वैसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. तो 4 ब्रैकेट में 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 4 आएगा. अभी ओपन करेंगे तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इज 20x प्लस, सब जगह पे देखिएगा प्लस साइन है तो कुछ साइन चेंज नहीं है. तो 5 इंटू 4 इज 20x प्लस 4 इंटू 4 इज 16, 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज 21x प्लस 3 इंटू 4 इज 12. करेक्ट, ये होता है अपने जब ब्रैकेट को ओपन किया. So 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 21x प्लस 12. 20x है LHS में, RHS में है 21x. तो हम लोग क्या करेंगे, 20x जो LHS ये RHS में 21x छोटा है ना 20x, तो हम लोग अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं. तो 21x माइनस 20x होगा. 16 प्लस 16 वैसे का वैसे रखते हैं और प्लस 12 को अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं. तो 16 प्लस 16 माइनस 12 होगा. तो इट विल बी 21x. आप आइदर 16 प्लस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 21x माइनस 20 लिखिए, या 21x माइनस 20, 21x माइनस 20 इज इक्वल टू 16 माइनस 12. एक ही है ना, आप LHS को RHS में, RHS को LHS में शिफ्ट कर रहे हैं. बोथ आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं. तो हम लोगों ने शिफ्ट किया. प्लस 16 माइनस 12 वो LHS में रहता, 21x माइनस 20 RHS में. तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, 21x माइनस 20 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 लिख सकते हैं. तो 21 माइनस 20 यहाँ ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का. करेक्ट, प्लस 21 माइनस 20. तो 21 माइनस 20 इज 1, ग्रेटर नंबर साइन x, 1x या x इज इक्वल टू प्लस 16 माइनस 12 क्या होगा, ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन, 16 माइनस 12 इज 4. तो x is equal to 4. Now we know that the ratio which was given was 5x, 5:7, and we had considered the edges to be 5x and 7x. तो x हमें मिला 4, तो हरी का एज क्या होगा 5x यानी 5 इंटू 4 दैट इज 20 ईयर्स. हैरी का एज होगा 7x यानी 7 इंटू 4 28 ईयर्स. Therefore the present ages of Hari is 20 years. Harry will be 28 years. ठीक है. Last question of the exercise and the chapter as well. Okay. जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है उसका लास्ट एक्सरसाइज 2.6 है और ये लास्ट सम है. तो सेवेंथ सम, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational numbers. We do not know the rational number. वो दिया नहीं है. तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर को क्यों कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है. इट इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8. So if we consider the numerator as x, the denominator will be what? x plus 8. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग न्यूमरेटर को x लेंगे, कोई भी वेरिएबल. So let's start the solution. Let the numerator be x, क्योंकि denominator will be x plus 8. Then the denominator will be x plus 8 because it is greater than the numerator by 8. Numerator is x, denominator will be x plus 8. Now we have here one more statement that if the numerator is increased by 17, तो अगर न्यूमरेटर को x plus 17 किया, इंक्रीज मतलब बढ़ाया, x plus 17 किया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया by 1 यानी इसको x plus 8 minus 1 किया,
तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, 3/2 अभी होगा। न्यूमरेटर को 17 से बढ़ाया तो x प्लस 17 हो गया न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। नाउ डिनोमिनेटर जो x प्लस 8 है डिक्रीज बाय 1, यानी x प्लस 8 माइनस 1 किया। ओके, दिस इज इक्वल टू, नाउ द फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय दिस इज 3/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2। हमें x मिलने के बाद ये 3/2 होना चाहिए। नाउ देखिए नेक्स्ट, x प्लस 17 एज इट इज, x प्लस 8 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 1, यानी ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। 8 माइनस 1 is 7, ग्रेटर नंबर साइन, तो x प्लस 7। तो नाउ द न्यू फ्रैक्शन जो होगा इन टर्म्स ऑफ x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन सिमिलर वे एज प्रीवियस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 7। ठीक है, अब तक तो सब ठीक। नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 17 इंटू 2 इज 34 इज इक्वल टू RHS में 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 इंटू 7 इज 21। अभी देखिएगा 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। तो क्या करेंगे, 34 तो यहाँ पे प्लस लेकर बैठा हुआ है और यहाँ पे प्लस 21 है, तो 34 के यहाँ पे LHS में हम लोग प्लस 21 को अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ प्लस 34 है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 3x है और 2x है, तो ये ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, तो ये जो छोटे नंबर है उसको अपोजिट साइड में लेकर जाते। तो 34 प्लस 24 क्या होगा, 21 क्या होगा अपोजिट साइड में, प्लस 34 माइनस 21, प्लस 34 माइनस 21, प्लस 3x है और इसको लेकर जाते हैं तो माइनस 2x होगा, 3x माइनस 2x। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3x माइनस 2x। ठीक है, व्हाट इज 3x माइनस 2x, x 1x, क्योंकि प्लस और माइनस तो 1x हो गया, तो ये 1x हो गया, तो यहाँ पे 1x आ गया। 34 माइनस 21 प्लस 34 माइनस 21 क्या होता है, प्लस 34 माइनस 21 is 4 माइन, ऑपरेशन इज ऑफ सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 1 is 3, 3 माइनस 2 is 1। ओके, तो x इज इक्वल टू 30, हम लोगों को x इज इक्वल टू 13 मिल गया। सो नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, वी कैन गेट द फ्रैक्शन, व्हाट इज दैट रैशनल नंबर। x जो है वो न्यूमरेटर है, यानी 13 जो है वो न्यूमरेटर है, करेक्ट, 13 जो है वो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 8, यानी 13 प्लस 8। सो 13 प्लस 8 इज द डिनोमिनेटर। व्हाट इज 13 प्लस 8 इज 21, 13 as it is. So therefore the number is 13/21. So this was the number. क्या था, 13/21. ओके, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट एंड द चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कंप्लीट्स। थैंक यू सो मच।